नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। इसमें नए क्वेश्चन होंगे और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं व बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% दक्ष है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। तो इसमें इसे देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको दोनों पात्र लिख लेने हैं। जैसे ए है तो ए लिख लेना है और बी दे रखा है तो बी, दोनों लिख लेने हैं आमने सामने। फिर ए को मान लेना है 100। ए को 100 मानने के बाद ये होता है एन, ये होती है एफिशिएंसी, कार्य दक्षता। इसे हम ईटा बोलते हैं। ये एन से डिनोट किया जाता है और इसे हम ईटा बोलते हैं, जिसका मतलब है एफिशिएंसी। और ये नीचे टी है, ये टाइम दिखा रहा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। तो हमने ए को माना 100, ए को 100 माना था, तो इसलिए बी का 50% बी ज़्यादा दक्ष है। मतलब ए का 50%, ये 150 हो गया, यानी बी 150 है। अगर ए 100 है तो बी हो जाएगा 150। ठीक है। अब नीचे इनको अब इसको 50 से डिवाइड कर देंगे। 50 से डिवाइड करने के बाद ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3। मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, सरल भाषा में लिखना है। तो इसको 50 से डिवाइड किया, ये आई एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। और एक बात ध्यान रखना, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कार्य उतना ही कम समय में करेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो कार्य उतना ही ज़्यादा दिन में करेगा। तो यहाँ किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है? ये आया था 2 और ये आया था 3, तो यहाँ बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी बी सबसे जल्दी काम ख़त्म कर लेगा। और आपको मैं एक बात बता दूँ, कार्य दक्षता, इस ईटा को हम कार्य दक्षता भी बोलते हैं। कार्य दक्षता समय में उल्टा संबंध होता है, यानी अगर ये 2 और ये 3 है तो ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएंगे, जैसे अभी हो रहा है। तो ये 3 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था। अब 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये एक रूल है कि कार्यदक्षता और समय में उल्टा संबंध होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, फिर क्वेश्चन पढ़ना है। आपको बस इतना, ये कार्यदक्षता निकाल लेनी है, फिर 3 ये लिख लेना है। और अब आपको देखना है कि ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए के नीचे 12 दिन लिख लेना है और 2 के नीचे एक्स लिख लेना है। अब ये इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। 3 का क्या करें जिससे वह 12 आ जाए, तो इससे 4 को गुणा करेंगे तो वह 12 आ जाएगा। अब इसमें ही ऐसे ही 2 को क्या करें, 2 का भी ऐसे ही रिलेशन लगेगा। 2 को 4 से गुणा कर दें, वहीं एक्स की वैल्यू आएगी। तो 2 × 4 = एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। तो बी कितने दिनों में काम कर लेगा? 8 दिन में, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसको भी हम सोल्व करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वहीं काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे? ये भी वैसे ही है। पहले इन दोनों पात्रों के नाम ए और बी लिख लाने हैं, फिर ईटा लिख लेना है, फिर ए को आप 100 मान लेना है और ए का 40% अधिक है, तो ये 140 हो जाएगा। 100 है, अगर ये ए 100 है तो बी 140। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं, यानी सरल भाषा में करते हैं। तो ये 20 से डिवाइड करेंगे, ये 5, ये 7। अब मैंने आपको बताया था कि कार्यदक्षता एवं समय में उल्टा संबंध होता है, तो ये दोनों डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगी, ये दोनों अपना स्थान बदल लेंगी। तो ये 5 यहाँ गया, 7 यहाँ गया। ये दोनों आई थी एफिशिएंसी, ये यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, तो ए हमारा 7 आया था, ए की एफिशिएंसी 7 थी, इसके नीचे लिख लेना है 70, जो जितने दिन दे रखे हैं।
और बी की एफिशिएंसी 5 थी, इसके नीचे लिख लेना है एस, क्योंकि बी का वर्क निकालना है। तो इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें कि 70 आ जाए। अब डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10 से। मतलब यही रिलेशन इस साइड भी लगेगा, 5 को इंटू 10 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक्स की वैल्यू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 50। एक्स की वैल्यू हमारी 50 आ गई, तो यानी बी को 50 दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो राइट आंसर इज सी।